नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, इसके पहले की कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु का चमत्कार कैसे कैसे हो रहा है और हर दिन एक चमत्कार हो रहा है। और अब देवेंद्र फडणवीस किसी चीज का बहाना नहीं बना सकते, कोई बहाना नहीं बना सकते। प्रभु का ऐसा चमत्कार हुआ है। चमत्कार क्या हुआ है मित्रों, आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं कह रहा हूं ना कि ये दिशा और सुशांत की आत्मा का ये बदला है। और दिशा और सुशांत की आत्मा मुंबई में भटक रही है और वो तब तक भटकेगी जब तक कि ठाकरे और उसके गैंग को जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेज देती है। और ये भटकन ऐसे ही नहीं है। दिशा और सुशांत अब मृत होकर के भी जिंदा हैं और हमने सबने मिलकर के उन्हें जिंदा बनाए रखा है। और वो जिंदा हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है मित्रों? बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट, BEST उसको कहते हैं, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट, बेस्ट शॉर्ट फॉर्म उसको कहते हैं, बेस्ट, BEST भी कहते हैं। अब मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? BEST के चुनाव हुए 12 साल से इस बाप बेटे की पार्टी शिवसेना उद्धव की पार्टी का कब्जा था। और ये MNS वाले भी उसमें शामिल होते हैं, राज ठाकरे की। इन लोगों का कब्जा था BEST पर। तबाह कर दिया था बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट का। ये क्या है बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट? पूरे मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी इस संस्था को है। यह एक सरकारी संस्था है जो मुंबई महानगर पालिका के तहत काम करती है और विधानसभा के तहत काम करती है, महाराष्ट्र सरकार के तहत काम करती है। लेकिन एक ऐसी सरकारी संस्था है जिसमें जो जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय यूनियन है, आपको मालूम होगा ये क्रेडिट सोसाइटी भी है। तो ये जो एम्प्लॉय यूनियन है, महाराष्ट्र में एम्प्लॉय यूनियन की बड़ी दखल होती है किसी भी चीज में। और इस संस्था में जो क्रेडिट सोसाइटी है उसके चुनाव होते हैं। और 12 साल से शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के समर्थित लोग कब्जा जमाए बैठे थे। तबाह कर दिया इलेक्ट्रिसिटी सर्विस को लेकर के और ट्रांसपोर्ट को लेकर के। जर्जर बसें, अभी महंगाई वहां पर चरम पर है, बसों के किराए में वृद्धि हुई है, उस तरह की सर्विस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की भी बदतर हालत है। अभी बारिश का जो मौसम चल रहा है उसमें क्या होता है ये सब लोगों ने देखा। लेकिन अभी चुनाव हुए इस क्रेडिट सोसाइटी की। चुनाव 21 सीटों पर हुए थे, 21 कैंडिडेट थे। उस 21 कैंडिडेट में से उत्कर्ष गुट जो था वो शिवसेना उद्धव के समर्थन से और मन से, अभी दोनों भाई मिल गए हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों मिल गए हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों के मिलन के बाद यह मुंबई महानगर पालिका में पहला चुनाव है। अभी इतनी कयासबाजियां लगी कि अब ये दोनों भाई एक हो गए हैं, अब तो सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा और दोनों भाई का मुंबई में कब्जा होने वाला है। ये चारों तरफ प्रचारित किया गया, दोनों भाई के लोगों ने प्रचारित किया। ये पहला चुनाव था, दोनों भाई मिलकर के अपने प्रतिनिधि को यहां पर खड़ा किया था मैदान में। और जो उत्कर्ष गुट है
वो 21 में से 21 सीटों पर चुनाव हार गया। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, मेजॉरिटी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? 7 या 9 सीटें कही जा रही हैं। अभी तक किसी किसी में 7 सीटें बताई जा रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से। 7 सीटें मिली बीजेपी को और 14 सीटें मिली हैं जो कि बीईएसटी के, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिपेंडेंट है, शशांक गुट को, उसको मिला है। और भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुट जो है उसको 7 सीटें मिली हैं। 14 सीटें मिली शशांक गुट को, 14 7 21, और शिवसेना उद्धव और राज ठाकरे की मन से दोनों को ज्वाइंटली 0 अंडा, मतलब सुपड़ा साफ हो गया दोनों भाई की पार्टी का। अब यह हुआ कैसे? आप हैरान हो जाएंगे कि अभी इस चुनाव के कुछ दिन पहले ये दोनों भाई मुंबई की सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे थे। कह रहे थे कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसकी पिटाई कर रहे थे। वो वीडियो सरेआम है, अगर आपके पास वीडियो है जरा सा वो दिखाइए, पिटाई करते हुए, कि किस प्रकार से इन दोनों भाइयों की पार्टी, और खासतौर से मनसे जो है वो राज ठाकरे की जो पार्टी है, वो किस प्रकार से मुंबई में गुंडागर्दी कर रही है, राह चलते लोगों को थप्पड़ चला रही है, मार पिटाई कर रही है। ये दिखाया है पूरी मीडिया में, आपने देखा है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदी नहीं बोलोगे, हिंदी बोलोगे तो पिटाई खाओगे, मराठी में जवाब देना पड़ेगा। जो डिलीवरी बॉय है, जो आपको घर में सामान पहुंचाता है, ब्लिंकिट से, जेप्टो से, जोमैटो से, ऐसे लोगों को जो हिंदी में बात कर रहा है बेचारा, उसको लोग कह रहे हैं कि इन्हें मराठी में बात करो नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। इस तरह का काम इन दोनों भाइयों की पार्टी ने किया, और इनके कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके भोली भाली निरीह जनता को, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, उस पर अपनी मर्दानगी दिखा रहा था। इन दोनों भाइयों को चुनौती मिला। बिहार के सांसद हैं दुबे जी, गोड्डा से, और दुबे जी ने इन्हें कहा कि अगर बिहार आओगे तो बता देंगे कि क्या होता है हिंदी। तो इसने दुबे को धमकी दी और कहा कि मुंबई में समंदर में डुबो देंगे तुमको। यह है इसकी भाषा। इस प्रकार से ये दोनों भाई गुंडागर्दी करते हैं। जनता ने और सुशांत और दिशा ने, जनता के सामने सुशांत और दिशा की आत्मा साफ खड़ी हो गई और कहा कि इस दोनों भाई को मिट्टी में मिलाओ। और जनता ने इन दोनों भाई को मिट्टी में मिला दिया। खासतौर से ये बाप बेटे को मिलाओ। बाप बेटे की गुंडागर्दी इन्हीं सब इंस्टीट्यूशन से चलती है। ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा महकमा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मुंबई का बहुत बड़ा महकमा है। मतलब ये हार गया, ये खत्म हो चुका, ये बाप बेटा निस्त नाबूद हो चुका। जिसकी गर्मी थी ना मुंबई में इन दोनों बाप बेटा की, वो गर्मी उतर गई, मिट्टी में मिल चुका है पूरी तरह से। अभी यही इसी दुर्ग को बचाने के लिए ये हाथ पैर जोड़ रहा है, और ये दुर्ग अब इससे जा रहा है, खत्म हो चुका है। ये दुर्ग अब इसका नहीं रहा। और ये शुद्ध दिशा और सुशांत की आत्मा का कमाल है, जो वहां की जनता को मजबूर कर रही है कि इन दोनों बाप बेटे को सबक सिखाओ। इसकी जो आखिरी जमीन है उसको मिट्टी में मिलाओ, इसे समंदर में डुबो, और डुबा दिया। खत्म हो गया दोनों बाप बेटा की पार्टी। इसी पर गुरूर था कि मुंबई महानगर पालिका में तो हम कब्जा कर ही लेंगे। तो दो डिपार्टमेंट, जो बड़े डिपार्टमेंट